नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं गुजरात गैस पर। इनके हालिया तिमाही नतीजे आए हैं और एक बड़ी घोषणा भी हुई है। आपको पता ही होगा, ये भारत की सबसे बड़ी सिटी गैस वितरण कंपनी है और एक पीएसयू भी। इसमें इनके Q4 नतीजों का पूरा ब्यौरा है जो 31 मार्च 2025 को खत्म हुई तिमाही है। तो आज हम इन्हीं आंकड़ों को जरा खंगालेंगे, देखेंगे कि भाई मुनाफा कैसा रहा, बिक्री का क्या हाल है और शेयर धारकों के लिए क्या खास है। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। हाँ बिल्कुल, देखते हैं क्या निकल कर आता है इन नतीजों से। तो सबसे पहले जो सबसे बड़ी खबर है, कंपनी के बोर्ड ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए डिविडेंड की सिफारिश की है। 5 रुपए और 81 पैसे प्रति इक्विटी शेयर। हाँ, ये फेस वैल्यू पर करीब 291% बनता है। ये काफी मतलब आकर्षक आंकड़ा है शेयर धारकों के लिए। बिल्कुल। हालांकि अभी इस पर शेयर धारकों की मंजूरी मिलनी बाकी है, जाहिर है। वो तो है, प्रोसेस तो फॉलो करना ही होगा। अब अगर हम तिमाही नतीजों पर आएं, तो जो नेट प्रॉफिट है, शुद्ध मुनाफा, वो Q4 में मतलब इस तिमाही में पिछली तिमाही यानी Q3 के मुकाबले करीब 29.6% बढ़ा है। अच्छा। हाँ, Q3 में ये 221.62 करोड़ था और Q4 में बढ़कर 287.18 करोड़ हो गया। ये तो काफी अच्छी बढ़ोतरी है, लगभग 30% तिमाही दर तिमाही। लेकिन एक चीज और है, इसी दौरान जो रेवेन्यू है, मतलब परिचालन से आय, वो तो Q3 के मुकाबले Q4 में थोड़ी कम हुई है ना? हाँ, सही पकड़ा। रेवेन्यू Q3 में था 4153 करोड़, जो Q4 में घटकर 4103 करोड़ रह गया। तो ये करीब 1.2% की गिरावट है तिमाही दर तिमाही। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर रेवेन्यू कम हुआ तो मुनाफा इतना कैसे बढ़ गया? कुछ खास वजह? हाँ, ये अच्छा सवाल है और इसका जवाब मिलता है मार्जिन में। हुआ ये है कि ईबीडीआ मार्जिन, जो ब्याज टैक्स वगैरह से पहले का मार्जिन होता है, वो Q3 के 9.1% से सुधरकर Q4 में 11% हो गया। ओहो, 11%? हाँ, पूरे 184 बेसिस पॉइंट्स की बढ़ोतरी है ये, मतलब करीब 1.84% पॉइंट्स। तो इसका मतलब क्या हुआ, लागत कम हुई या दाम बढ़ गए? बिल्कुल, ये दिखाता है कि कंपनी या तो अपनी लागत को बेहतर तरीके से मैनेज कर पा रही है या फिर उससे मतलब अपने प्रोडक्ट्स के लिए बेहतर कीमतें मिल रही हैं। कुल मिलाकर ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ी है। अच्छा, ये मार्जिन वाली बात समझ आई। अब वॉल्यूम्स का क्या, मतलब बिक्री की मात्रा, क्या वहां भी कुछ ऐसा ही मिला जुला ट्रेंड है? हाँ, कह सकते हैं। Q4 में जो कुल बिक्री मात्रा रही वो थी 9.31 MSCMD। MSCMD मतलब? मिलियन मीट्रिक स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर प्रतिदिन, गैस मापने की यूनिट है। ओके, तो 9.31 MSCMD। हाँ, और ये पिछले साल की इसी तिमाही के 9.69 MSCMD से कम है। ओ, तो सालाना आधार पर गिरावट है वॉल्यूम में। बिल्कुल, और चिंता की बात यह है कि ये गिरावट मुख्य रूप से आई है इंडस्ट्रियल बिक्री में। वो पिछले साल Q4 में 5.80 MSCMD थी और इस साल Q4 में घटकर 5.03 MSCMD आ गई। इंडस्ट्रियल सेगमेंट तो काफी बड़ा होता है इनके लिए। हाँ, वॉल्यूम का बड़ा हिस्सा वहीं से आता है, तो इस पर नजर रखना जरूरी है। तो ये इंडस्ट्रियल वाली गिरावट थोड़ी चिंताजनक है। क्या किसी और सेगमेंट में कुछ अच्छी खबर है, कुछ बैलेंस हो रहा है? हाँ, थोड़ी राहत है। जो घरेलू PNG कनेक्शंस हैं, पाइप नेचुरल गैस, वहाँ वॉल्यूम पिछले साल के 0.85 MSCMD से थोड़ा बढ़कर 0.89 MSCMD हुआ है। ठीक है, मामूली बढ़ोतरी। हाँ, लेकिन जो असली स्टार परफॉर्मर रहा है वो है CNG सेगमेंट। अच्छा, CNG में क्या रहा? पूरे वित्त वर्ष 2024-25 में CNG की बिक्री रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई, 3.06 MSCMD। ये पिछले वित्त वर्ष के 2.72 MSCMD के मुकाबले 12% ज्यादा है। अरे वाह, 12% की ग्रोथ CNG में, ये तो काफी मजबूत है। बहुत मजबूत, और कंपनी इस पर काफी फोकस भी कर रही है। वो FODO मॉडल है ना? हाँ, फ्रेंचाइजी ओन्ड, डीलर ऑपरेटेड। बिल्कुल, उसके जरिए तेजी से विस्तार कर रहे हैं। इस तिमाही में ही देखिए, 38,700 से ज्यादा नए घरेलू ग्राहक जोड़े हैं और 3 नए CNG स्टेशन भी खोले हैं। तो मतलब साफ है कि कंपनी का जोर CNG पर बहुत ज्यादा है। तो अगर हम सारी चीजों को समेटें तो एक तरफ इंडस्ट्रियल बिक्री थोड़ी सुस्त है, रेवेन्यू भी तिमाही आधार पर हल्का कम हुआ, लेकिन दूसरी तरफ मार्जिन बेहतर हुए हैं, मुनाफा अच्छा बढ़ा है और CNG सेगमेंट तो कमाल कर रहा है और ऊपर से डिविडेंड की घोषणा भी है। एकदम सही कहा आपने, यही है पूरी तस्वीर। गुजरात गैस ने Q4 में मुनाफा तो बढ़िया कमाया है, जिसका क्रेडिट बेहतर मार्जिन को जाता है। भले ही पिछले साल के मुकाबले कुल वॉल्यूम और रेवेन्यू थोड़ा कम रहा हो,
और सीएनजी वो तो साफ तौर पर कंपनी के लिए ग्रोथ का बड़ा इंजन बना हुआ है, फोकस भी वही है। और शेयर धारकों के लिए 5.81 रुपए का डिविडेंड, ये तो एक सॉलिड पॉजिटिव है। हाँ, तो ये जानकारी उन निवेशकों के लिए काफी अहम हो जाती है जो गुजरात गैस पर नजर रखे हुए हैं, खासकर डिविडेंड और सीएनजी ग्रोथ की संभावनाओं को देखते हुए। बस ये याद दिलाना जरूरी है कि ये हमारी चर्चा सिर्फ जानकारी के लिए है, इसे निवेश की सलाह बिल्कुल ना समझें। बिल्कुल, वो स्पष्टता जरूरी है। और यहाँ सोचने के लिए एक बात और निकलती है, ये जो इंडस्ट्रियल बिक्री में कमी आई है, क्या ये कोई अस्थायी चीज है या इसके पीछे कुछ गहरे कारण हैं? और आगे चलकर क्या सीएनजी सेगमेंट की ग्रोथ इतनी तेज रह पाएगी कि वो इंडस्ट्रियल की इस संभावित सुस्ती की भरपाई कर सके, खासकर तब जब कंपनी इतना ज्यादा दांव सीएनजी पर लगा रही है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिन पर आगे भी ध्यान देना होगा। थैंक्स अलीना एंड गौतम फॉर योर इन्फॉर्मेशन। अगर हमारे एक्सपर्ट की एडवाइस आपको सही लगी, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।